अंग्रेज हमेशा भारत में कुछ न कुछ नियम और कानून बनाया करते थे। वो हर 10 साल में एक ऐसा नियम लाते थे जिससे कि भारत देश को शांत और गुलाम बनाए रखा जा सके। कुछ ऐसे सुधार लाते थे जो जनता के लिए अच्छा हो या जनता विद्रोह ना करे। कुछ ऐसे सुधार लाते थे जिसमें कि ब्रिटिश सत्ता बनी रहे। तो 1919 में मॉर्लेमेंटो चेम्सफोर्ड सुधार जो है कि वो हुआ था। तो उसी के नियम के अनुसार जो है कि अगले 10 साल में 1919 था तो 1929 में कोई सुधार आना था। लेकिन जब 1929 आने का समय हुआ तो उससे 2 साल पहले 1927 में ही साइमन कमीशन को लाया गया। साइमन कमीशन ऐसा था कि यहाँ के संवैधानिक सुधारों के बारे में चर्चा कर रहा था कि यहाँ का संविधान किस तरह से काम कर रहा है, लोग अच्छे से रह पा रहे हैं या विद्रोह भी हो रहा है, इन सभी बातों को देख रहा था। लेकिन उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत में इसके प्रति आंदोलन का भाव जगा और सभी लोग आंदोलन करने लगे। तो उसी में लाला लाजपत राय भी एक प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। गो साइमन गो बैक, इसके नारे लगाए जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, जेम्स ए स्कॉट। उसने लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी। जो भी क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे जो इसका विरोध कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध में लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी, इशारा किया और पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। और अंग्रेजी बर्बर पुलिस ने बहुतों को मारा पीटा। लाला लाजपत राय के सिर पर कई लाठियां बरसाई गई। और चूंकि लाला लाजपत राय की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 50-55 के करीब हो रही होगी, तो उनको सिर में बहुत गंभीर चोट लगी, घायल हो गए वो, सर से खून बहने लग गया। तब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी हर एक चोट अंग्रेजी शासन के ताबूत में एक आखिरी कील होगी, मतलब कि अंग्रेजी शासन का अंत हो जाएगा। इसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 में ये आंदोलन चला। 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उसी लाठी के दर्द से और उस चोट के कारण। तो इसके बदले में, इसके फलस्वरूप भारत में बहुत ज़्यादा युवा क्रांतिकारी लोग गुस्सा गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के ने मन में ठाना कि जिस अधिकारी के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है, मैं उस अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं, उस अधिकारी की हत्या की जाएगी। इन लोगों ने प्लानिंग कर लिया। ये लोग बहुत ज़्यादा ही क्रांतिकारी थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने प्लानिंग किया कि इसको किसी भी तरह से मारा जाएगा। तो उन्होंने 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक इससे एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने प्लानिंग किया और जिस चौकी पे, जिस पुलिस स्टेशन में वो रह रहा था जेम्स स्कॉट, तो उसकी रेकी की गई। उसके चारों ओर अपने आदमियों को उन्होंने फिट किया और सभी लोग बंदूक लेकर खड़े थे छुप के। तो वो पहले से देख रहे थे कि इतने समय में स्कॉट बाहर निकलता है अपने पुलिस स्टेशन से, तो उसका वेट वो कर रहे थे। लेकिन स्कॉट का भाग्य अच्छा था, उस दिन वो स्कॉट आया ही नहीं था। स्कॉट का जूनियर अधिकारी ठीक उसी समय पर अब बाइक से, मोटरसाइकिल से वो निकल रहा था और उसका जो है कि उसका जूनियर अधिकारी था सैंडर्स। तो स्कॉट के बदले सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और इन क्रांतिकारियों ने गोलियों से उसे भून दिया और वहां से निकल गए। और सभी अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। लेकिन बाद में जब पता चला कि स्कॉट नहीं मारा, उसका जूनियर अधिकारी सैंडर्स मर गया, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने एक तरह से बदला ले लिया था अंग्रेजी हुकूमत से। एक जान की कीमत दूसरे जान को गंवानी पड़ी और सभी अंग्रेज अधिकारी इन लोगों के पीछे पड़ गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पीछे।
तो भगत सिंह क्योंकि सिख धर्म से आते थे, सिख जाति से आते थे, तो उनकी दाढ़ियां होती थी। सिखों में दाढ़ी और जटा रखा जाता है, केस रखे जाते हैं। तो उन्होंने केस अपने कटवा लिए, दाढ़ियां बनवा ली और एक अंग्रेज की तरह कपड़े पहनकर वो घूमने लग गए। लोग उसे अंग्रेज समझते थे। वो पढ़े लिखे थे, इंग्लिश बोल सकते थे और पर्सनालिटी अच्छी थी उनकी। तो वो सब लोग अपना वेश बदलकर इधर उधर घूमने लग गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन में बहुत अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। किसी भी आंदोलन करने पर लाठी बरसा दिया जाता था। जिस प्रकार आजकल छात्र आंदोलन करते हैं तो पुलिस लाठी बरसा देती है। कई जगह बिहार में फिलहाल ही कई घटनाएं हुई हैं। तो ये उसी समय से चला आ रहा है। अंग्रेजों के समय से ये परिपाटी चली आ रही है पुलिस विभाग में कि कोई आंदोलन करे तो उस पर लाठी बरसा दो और तुम जियो या मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही साइमन कमीशन की घटना थी, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रमुखता से दर्ज है। इससे कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। धन्यवाद।